तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो बात करने वाले हैं कुछ बड़ी अपडेट के बारे में। जो सीरीजें काफी समय से पेंडिंग थी फाइनली वो देखने को मिल गई है। उसके साथ बात करें दो तीन अटकर देखने को मिली है नई। उसके अलावा मूड में अचानक से सीरीज रिलीज हुई। उसके अलावा कह सकते हैं तीन सीरीजें पेंडिंग में काफी समय पहले से आ रही थी वो रिलीज हुई। उसके अलावा एक नया ओटीटी आपको देखने को मिला है। तो उसी विषय में बात करेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिलहाल अगर बात करें संदूक सीरीज फाइनली पार्ट 3 रिलीज हो गया है। अब इसमें कोई सीरीज पेंडिंग नहीं रही। माखन ओटीटी की तरफ से ये सीरीज रही। इसमें आपको 2 एपिसोड देखने को मिले हैं। 40 से 50 मिनट में सीरीज की लेंथ होने वाली है। अगर बात करें आपको ये सीरीज के लिए जितना एक्साइटमेंट था वो आपको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मिसिंग होता हुआ नजर आने वाला है। अगर आपको सिर्फ स्टोरी बेस पे अगर देखना है तो आपको ये सीरीज इंटरेस्टिंग लग सकती है। बाकी इसमें आपको सीन बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेंगे। लास्ट में थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा हल्का फुल्का फिर, और सबसे कह सकते हैं 7वें एपिसोड में आभा पाउल का थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप बात करें इस सीरीज में सिर्फ स्टोरी पे फोकस किया गया है। बाकी आपको इस सीरीज में कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला होगा। यही इनकी जो लड़की वो कह सकते हैं कि एक थ्योरी होती है कि मतलब जो लड़कियां होती है अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहें तो मर्द उससे शादी नहीं करता है, और जो अगर मर्द रहे तो औरतें शादी कर लेती। उसी से रिलेटेड आपको ये सीरीज देखने को मिलने वाली है। लास्ट में सारा माजरा क्या होता है आपको पता चलेगा। बाकी अगर आप इस सीरीज में सीन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल मतलब कोई फायदा नहीं रहा भाई साहब। इतना इंतजार कराने का दिया कुछ भी नहीं। इस सीरीज में ना ही आभा पाउल का सीन रहा है ना ही कुछ रहा। साइना खत्री, अनीता जायसवाल और बाकी एक एक्ट्रेस ये रही। इनका तो फिलहाल ठीक ठाक रहा, लेकिन जिसके लिए लोग इंतजार कर रहे थे आभा पाउल के लिए बाकी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रहा। तो आप एक बार चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताना। फिर उसके बाद बात करें एक सीरीज आपको कह सकते हैं कामसुख सीरीज देखने को मिली है। ये सीरीज आपको कह सकते हैं जोनिता डी क्रूज, शुभांगी शर्मा की सीरीज रही है। इसमें 3 एपिसोड नजर आने वाले हैं। एज यूजुअल ये सीरीज आपको ठीक ठाक नजर आने वाली है। उतना हाई एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज यूजुअल जो फिलहाल सीरीज दे रहे हैं ठीक ही रहे। प्रीवियस सीरीज भी रिलीज की है, ये भी टाइम पे रिलीज कर दी है। अब इसमें भी कोई सीरीज पेंडिंग में नहीं है। इसमें 3 एपिसोड में बात करें 1 घंटे समथिंग में सीरीज होने वाली है। अगर ओवरऑल बात करें इसमें जोनिता डी क्रूज, शुभांगी शर्मा और प्रियंका चौरसिया का आपको सीन लेवल नजर आने वाला है। जोनिता डी क्रूज का ज्यादा सीन लेवल नजर आएगा, फिर उसके बाद कम शुभांगी शर्मा के, फिर उसके बाद प्रियंका चौरसिया का। इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इनका मतलब काफी जल्दी हो जाता है और उसी से रिलेटेड थोड़ी मतलब देखने को मिलेगी। बाबा तांत्रिक बताएंगे ये करना है वो सब आपको घुमा फिरा के आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाला है। फिलहाल सीरीज ठीक ठाक रही, उतना खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जैसे हिट प्राइम जैसे लेवल का आप अगर सोच रहे हैं तो वो नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मजा जरूर देखे जाए। क्योंकि जोनिता डी क्रूज फिलहाल अब इंडस्ट्रीज में नजर नहीं आ रही। जिस हिसाब से लग रहा है भाई साहब ये अपना इंस्टाग्राम वगैरह सब डीएक्टिवेट करके चली गई। अब उम्मीद नहीं कर सकते कि इनकी कोई सीरीज जल्दी हाल में कोई देखने को मिलने वाली है। अब इंस्टाग्राम में भी नहीं है और ना ही कोई सीरीज इनकी पेंडिंग है। बाकी अब देखते हैं और सीरीजों में आती है कि नहीं आती, क्योंकि भाई अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है और फिर इसके बाद वो एक्ट्रेस ज्यादातर एक्ट्रेस इस इंडस्ट्रीज को छोड़ के चली जाती है। बाकी देखते हैं क्या ही होता है, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेस रही है छोड़ के जा चुकी है। बाकी आप इस सीरीज को चाहे तो एक बार देख सकते हैं, मजा आपको जरूर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आने वाला है। उसके अलावा बात करें एक सीरीज कह सकते हैं मूड की तरफ से अचानक से कल की डेट में रिलीज हुई थी। फिलहाल पुष्पा कुछ करके सीरीज रिलीज हुई, तो उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता ही दिए थे। फिलहाल कह सकते हैं इसमें माही के बारे में भी कोई अपडेट निकल के सामने नहीं आ पाया है। उसके अलावा कह सकते हैं इंतजार तो लग रहा था जिस हिसाब से आने की, फिलहाल अभी नहीं आई है। उसके अलावा अगर बात करें कह सकते हैं लाइव भी नहीं आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर बात करें कह सकते हैं 2-3 सीरीजें अदर अनकट में देखने को मिली है। उसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कौन सी सीरीजें रिलीज हुई है। ये लोग पूछ रहे थे कोमल लोटाला के बारे में, तो अगर बात करें तो फिलहाल वो अभी वे सीरीजों में किसी भी नजर नहीं आ रही, ना ही सोशल मीडिया वो रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन वेब सीरीज से रिलेटेड कोई भी कंटेंट उनका नहीं आ रहा। तो उम्मीद नहीं कर सकते कि अब वो जल्दी हाल वेब सीरीज में देखने को मिले, क्योंकि बड़ी एक्ट्रेस अब ज्यादा वेब सीरीजों में नहीं आ रही। वो खुद का अपना फैन पेज बना रहे हैं वगैरह वगैरह में उनको अच्छा खासा वहां से अर्निंग हो रहा है। तो भाई बोल्ड इंडस्ट्रीज में ज्यादा आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बाकी आएगी तो हम आपको उनके बारे में ही बता देंगे। बाकी अभी तक कोई अपडेट निकल के सामने नहीं आई। उसके अलावा बात करें डॉन्स एंड डार्लिंग आकांक्षापुरी की सीरीज जो रही है वो फाइनली रिलीज हो गई पार्ट 2। अगर इसमें चाहे तो पार्ट 3 भी आ सकता है, लेकिन पार्ट 2 में मेरे हिसाब से स्टोरी एंड होने वाली है। स्टोरी के हिसाब से बात करें तो अपने ही धोखा देते हुए नजर आएंगे। इनकी वाइफ ही इनको चीट करेगी। अब कैसे क्या होता सारी सीरीज आपको देखने पे पता चलने वाला है।
बाकी अगर आप इस सीरीज में कहीं से सीन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जितना पिछले पार्ट में भी रहा है उससे आपको कभी देखने को मिलने वाला। बाकी आकांक्षा पुरी का कोई सीन सस्पेंस इस सीरीज में नजर नहीं आने वाला है। बाकी ये एक्ट्रेस रहे, इनका आपको देखने को मिल जाएगा। एज यूजल क्राइम बेस कह सकते हैं, पावर रिलेटेड मर्डर मिस्ट्री पे आपको कुछ देखना है, सस्पेंस देखना है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। अगर सीन पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आने वाली है। बाकी ओवरऑल सीरीज आपको अच्छी नजर आएगी। टोटल 3 एपिसोडों की सीरीज रही। सीरीज एज यूजुअल ठीक ठाक रही है। बाकी जो प्रीवियस पार्ट रहा वो भी अच्छा रहा। तो सीरीज लेंथ में कम से कम कह सकते हैं 2 घंटे की पूरी सीरीज रही। बाकी और भी पार्ट आएंगे तो हम बता देंगे। फिलहाल बात करें उठा पटक का, हो सकता है और एक सीजन देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी कल की डेट में एक ट्रेलर आया था, लेकिन उसमें एक सस्पेंसिव चीज रही है जिस हिसाब से भाई उसका बैकग्राउंड म्यूजिक था। बैकग्राउंड म्यूजिक गंदी बात से रिलेटेड कर रहा था। गंदी बात के जो सीजन रहे उस हिसाब से वो रिलेट कर रहा था। तो अगर चाहे तो हो सकता है 2025 में आपको गंदी बात सीजन कह सकते हैं 9 भी देखने को मिल सकता है। शायद 7-8 सीजन आ चुके हैं तो हो सकता है 9 भी आ सकता है। और इस ट्रेलर में कह सकते हैं जितने आप बोल्ड इंडस्ट्रीज की हलचल, प्राइम, हिट प्राइम और उल्लू, इन एक्ट्रेस को हो सकता है ऑडिटी में हम आपको देखने को मिले। प्रिया गामरे, साइना खत्री, प्रियंका चौरसिया, शुभांगी शर्मा, पीहू सिंह, ये एक्ट्रेस रही है ट्रेलर में देखने को मिली थी। फिलहाल उठा पटक का तो लग रहा था, लेकिन बैकग्राउंड के म्यूजिक से गंदी बात का सीजन लग रहा था। अब देखते हैं क्या ही होता है। अगर आएगा तो भी कह सकते हैं गंदी बात सबसे हिट इनका सीक्वल है ऑडिटी का, जो अभी तक सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। बाकी आएगा तो उसके बारे में भी बता देंगे। बाकी ये रही आज की टोटल अपडेट। मिलेंगे अगली वीडियो में। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, बाकी एक नया ओटीटी हम आपको कल की डेट में बताए थे जिसमें आपको देखने को मिली थी साइना खत्री की एक नया पोस्टर देखने को मिला है, सरस्वती देखने को मिला है और उसके अलावा एक और ऑफिस देखने को मिला है। टेल फ्लिक्स ओटीटी की तरफ से नई सीरीज कह सकते हैं 2 देखने को मिलने वाली है। नया ओटीटी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। अब ये किसका पार्ट है ये ऑब्वियसली कंफर्म नहीं हो पा रहा, और लग रहा है हिट प्राइम या बदतमीज ओटीटी जैसा ही कोई ओटीटी देखने को मिल रहा है। उम्मीदवार ये कह सकते हैं नया ओटीटी है और नई सीरीज ही देखने को मिल रही है। बाकी अब आगे भी और कंफर्मेशन होगी तो हम आपको बता देंगे, लेकिन कह सकते हैं कोई ना कोई ओटीटी पुराना वापस आ गया है। अब कौन सा है जैसे ही कंफर्म होगा हम आपके बाद उसको भी बता देंगे। बाकी ये एक अपडेट रही। बाकी प्राची लांगरे की कोई ना कोई सीरीज जल्दी देखने को मिलने वाली है, शूटिंग वगैरह चालू है। उसके बारे में भी जैसे और अपडेट आएगी तो हम उसके बारे में बता देंगे। कल शूट के फोटो वगैरह कुछ निकल के सामने आए थे। बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब करना।